नमस्कार, कनकावती अपडेट के इस बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। जी हाँ दर्शकों, आप सभी के प्यार का नतीजा है कि कनकावती अपडेट बुलेटिन ने बहुत ही कम समय में उपलब्धियां प्राप्त कर ली है। अगर आप चाहते हैं कि केकड़ी जिले की हर खबर आपके मोबाइल तक पहुंचे तो तुरंत आपके अपने चैनल को कनकावती अपडेट को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी जरूर दबाएं ताकि हर खबर का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक पहुंच सके। और आइए अब नजर डालते हैं केकड़ी जिले की खास खबरों पर। केकड़ी शहर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व हर्ष उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। शहर के विभिन्न मंदिरों में आकर्षक सजावट की गई है, वहीं जगह जगह झांकियां सजाई गई है। रात्रि होते ही पूरा शहर भक्ति और श्रद्धा की रोशनी में जगमगा उठा। श्रद्धालुओं का उत्साह देखते ही बन रहा था। मंदिरों में घंटों तक कतारों में खड़े होकर लोगों ने भगवान श्री कृष्ण के दर्शन किए और झांकियों का आनंद लिए। तेलियान मंदिर की सजावट इस बार विशेष रूप से आकर्षण का केंद्र रही। मंदिर को रंग बिरंगी लाइटों, फूलों और पारंपरिक सजावटी सामग्री से सजाया गया। खास बात यह रही कि यहाँ छोटे छोटे बच्चों ने गोपाल रूप धारण कर रास लीला की प्रस्तुतियाँ दी। झांकियों की मधुर नृत्य प्रस्तुतियों ने उपस्थित श्रद्धालुओं का मन मोह लिया। बच्चों द्वारा श्री कृष्ण के जीवन प्रसंगों की झलक पेश की गई, जिसे दर्शक देखकर भाव विभोर हो गए। तेलियान मंदिर में झांकियां देखने के लिए लोग 7 बजे से ही आने लगे, जो देर रात तक चलते रहे। तेलियान मंदिर में इस बार कृष्ण गोपियों सहित राम, सीता, हनुमान की आकर्षक झांकियां सजाई गई, जिसको देखने के लिए लोग उमड़ पड़े। वहीं तेलियान मंदिर के सामने स्थित खटिकान मंदिर में भी इस वर्ष की सजावट और झांकियां विशेष आकर्षण का केंद्र रही। मंदिर प्रांगण को फूलों और झूमरों से सजाया गया, वहीं अंदर श्री कृष्ण की जीवंत झांकी प्रस्तुत की गई। बाल गोपाल की मूर्ति को झूले में बैठाकर दर्शन के लिए सजाया गया। श्रद्धालु शाम से ही मंदिर पहुंचने लगे और देर रात तक मंदिर में भीड़ रही। खटिकान मंदिर में भी विशेष आकर्षण का केंद्र रहा। वहीं केकड़ी शहर की हृदय स्थलीय घंटा घर पर भोलेनाथ की विशाल झांकी चर्चा में रही। हालांकि ये पर्व श्री कृष्ण जन्मोत्सव का था, लेकिन घंटाघर क्षेत्र में भोलेनाथ की विशालकाय झांकी ने लोगों को आकर्षित किया। विशाल प्रतिमा को विशेष रूप से इस दिन के लिए सजाया गया था। श्रद्धालु प्रतिमा के सामने बैठकर भजन कीर्तन करते देखे गए। झांकी में दिखाया गया कि शिव कृष्ण संवाद भी लोगों का आकर्षण का केंद्र रहा। वहीं बात करें हम जयपुर रोड स्थित खाटू श्याम दरबार की, तो यहाँ पर अनोखा ही रंग देखने को मिला। पूरे मंदिर परिसर को बाहर से स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में 3 रंगों के झंडों से सजाया गया और जय जवान जय किसान की आकर्षक झांकी भी सजाई गई, जिसको देखने के लिए लोग उमड़ पड़े। वहीं खाटू श्याम मंदिर में शाम होते ही श्रद्धालुओं का तांता लगना शुरू हो गया। सबसे ज़्यादा भीड़ खाटू श्याम मंदिर में देखने को मिली, जहां पर लोग कतार में खड़े होकर झांकियां देखने पहुंचे। जयपुर रोड स्थित खाटू श्याम मंदिर का माहौल सबसे अलग नजर आया। यहां बाबा श्याम के भव्य दरबार को विशेष रूप से सजाया गया। मंदिर को बिजली की झालरों, फूलों और धार्मिक प्रतीकों से सजाया गया। इस बार खाटू श्याम मंदिर में श्री कृष्ण, गोपी और अलग अलग झांकियों के साथ साथ ऑपरेशन सिंदूर नामक विशेष झांकी में सभी का ध्यान खींचा। साथ ही भारत की विभिन्न मिसाइलों का भी यहाँ पर प्रदर्शन किया गया। बाबा श्याम की मनमोहक झांकी के दर्शन के लिए लोग दूर दराज से यहाँ पहुँचे। बाबा खाटू श्याम के दर्शन के लिए लोग यहाँ पर कतारों में खड़े हुए नजर आए। लोग खाटू श्याम के जयकारों के साथ बाबा श्याम के दर्शन करते नजर आए। यहाँ पर व्यवस्थाओं का आलम भी अलग ही था। यहाँ पर शानदार व्यवस्था के साथ समिति ने लोगों को अलग अलग झांकियों के दर्शन करवाए। जन्माष्टमी के मौके पर पूरे शहर में मंदिरों की सजावट और झांकियों ने भक्ति का वातावरण पैदा कर दिया। शहर के हर कोने में जन्माष्टमी की धूम रही। मंदिरों में सजावट की होड़ मची रही। जगह जगह झांकियां, भजन संध्याएं और भजन कीर्तन हुए। श्रद्धालुओं ने व्रत रखकर पूजन कर भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया। रात्रि 12 बजे विशेष आरती के साथ बाल गोपाल का जन्मोत्सव विभिन्न मंदिरों में मनाया गया। श्रद्धालुओं में इस बार खास उत्साह रहा, साथ ही बच्चों में भी उत्साह रहा।
जन्माष्टमी के इस पर्व में बच्चों ने विशेष उत्साह दिखाया। कई स्थानों पर मटकी फोड़ प्रतियोगिता का आयोजन भी किया गया। बालक गोविंदा बने बच्चे टोली बनाकर मटकी फोड़ते भी नजर आए। महिलाओं ने पारंपरिक वेशभूषा में झांकियों में भाग लिया और श्री कृष्ण के भजनों पर नृत्य किया। प्रशासन की ओर से पर्व को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था भी की गई। पुलिस बल जगह जगह तैनात रहा और ट्रैफिक को व्यवस्थित किया गया। इस बार कोई अप्रिय घटना की सूचना भी नहीं मिली। हालांकि हर बार यहाँ शांतिपूर्ण वातावरण में जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाता है। केकड़ी टोडा मार्ग पर स्थित एकमात्र पुलिया पिछले एक माह से टूटी हुई है, जिससे ये मार्ग दो हिस्सों में बढ़ गया है। इस पुलिया के क्षतिग्रस्त होने से क्षेत्र के अनेक गांवों का संपर्क पूरी तरह से टूट गया है। भारी बारिश के दौरान ये पुलिया बह गई थी, लेकिन आज तक इसकी मरम्मत नहीं की गई। ग्रामीणों का जीवन खतरे में है, पर विभागीय अधिकारी केवल कागजों में कार्रवाई और झूठे आश्वासन देकर पल्ला झाड़ रहे हैं। ये पुलिया केकड़ी को टोडा, सवाई माधोपुर सहित दर्जनों गांवों को जोड़ती है। ग्रामीणों को रोजगार के कामों, खेती, इलाज, स्कूल, कॉलेज और बाजार के लिए इसी मार्ग पर निर्भर रहना पड़ता है। लेकिन पुलिया टूटने से लोग जान जोखिम में डालकर उस पर चलने को मजबूर है। टूटी हुई पुलिया पर वैकल्पिक रास्ता बनाकर लोग गुजरते हैं और कभी भी यहाँ बड़ा हादसा हो सकता है। ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने कई बार संबंधित विभाग और जनप्रतिनिधियों को शिकायत की, लेकिन केवल आश्वासन देकर उन्हें चुप करा दिया जाता है। हालात यह है कि महिलाएं, बुजुर्ग और स्कूली बच्चे रोज इस खतरे से होकर गुजरते हैं। कई बार लोग फिसलकर चोटिल भी हो चुके हैं, पर अभी तक प्रशासन की नींद नहीं टूटी। वैकल्पिक मार्ग के रूप में जिन सड़कों का उपयोग हो रहा था, वे भी भारी वाहनों के दबाव के कारण टूट चुकी है। अब हालात इतने गंभीर हो चुके हैं कि एम्बुलेंस, स्कूल बस या ट्रैक्टर ट्रॉली तक इन रास्तों से नहीं निकल पा रहे हैं। आपात स्थिति में लोगों को कई किलोमीटर का चक्कर लगाकर जाना पड़ रहा है, जिससे समय और जान दोनों का नुकसान है। ग्रामीणों में अब आक्रोश बढ़ता जा रहा है। लोग अब कह रहे हैं कि उन्हें आंदोलन की राह पकड़ना होगा। ग्रामीणों ने सरकार और प्रशासन से गुहार लगाई है कि जल्द से जल्द पुलिया का निर्माण कराया जाए, ताकि हजारों लोगों को राहत मिल सके और किसी बड़ी दुर्घटना से पहले हालात को संभाला जा सके। यह केवल एक टूटी हुई पुलिया नहीं है, बल्कि सिस्टम की उदासीनता का प्रतीक बन चुकी है। अगर समय रहते कार्रवाई नहीं हुई तो ये लापरवाही किसी निर्दोष की जान ले सकती है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की सीनियर सेकेंडरी परीक्षा 2025 वाणिज्य संकाय के अंतर्गत श्री सुधा सागर दिगंबर जैन विद्या विहार सीनियर सेकेंडरी स्कूल के होनहार छात्र अरहम कटारिया पुत्र संजय कटारिया को केकड़ी क्षेत्र में सर्वोच्च स्थान अर्जित करने पर उपखंड स्तर पर सम्मानित किया गया। शुक्रवार को पटेल मैदान पर आयोजित स्वतंत्रता दिवस पर्व के मुख्य समारोह में अतिरिक्त जिला कलेक्टर चंद्रशेखर भंडारी, उपखंड अधिकारी सुभाष चंद्र हेमानी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक स्वराजमल मीणा, पंचायत समिति प्रधान होनहार सिंह राठौड़ व नगर पालिका चेयरमैन कमलेश साहू ने छात्र अरहम को प्रशस्ति पत्र व स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया गया। इस उपलब्धि पर दिगंबर जैन समाज केकड़ी के संरक्षक कैलाश चंद सोनी, अध्यक्ष भंवरलाल बज व मंत्री कैलाश चंद सोनी मेहुदा, कोषाध्यक्ष नरेंद्र गदिया, स्कूल संस्था के उपाध्यक्ष सुरेश रावका, सचिव आनंद सोनी एवं कोषाध्यक्ष प्रमोद बाकलीवाल आदि श्रेष्ठ जनों सहित स्कूल निदेशक अजय जैन, प्रधानाचार्य एसएन खंडेलवाल व उप प्रधानाचार्य कैलाश चंद शर्मा व स्कूल के शिक्षकों ने होनहार छात्र अरहम को बधाई देते हुए उसके उज्जवल भविष्य की कामना की। केकड़ी जिला चिकित्सालय के डॉक्टर रामोतार साहू द्वारा निरंतर केकड़ी क्षेत्र के नाक, कान, गला रोगों से ग्रसित मरीजों को त्वरित राहत प्रदान की जा रही है। पीएमओ डॉक्टर नवीन जांगिड़ ने बताया कि विगत 6 माह से थायराइड की गांठ से ग्रसित मेड़ता सिटी नागौर निवासी 30 वर्षीय रेखा गंवारिया ने डॉक्टर साहू से जिला चिकित्सालय केकड़ी में परामर्श लिया। मरीज ने बताया कि उनका 3 वर्ष पहले जेएलएन अस्पताल अजमेर में थायराइड की बाईं तरफ की गांठ का ऑपरेशन हो चुका था। तत्पश्चात पिछले 6 माह से थायराइड की दाईं तरफ भी गांठ निकलने लगी, जो कि अब काफ़ी बड़ी हो चुकी थी। समस्त जांच करने के पश्चात डॉक्टर साहू ने ऑपरेशन की सलाह दी, क्योंकि कंप्लीशन थायरेक्टोमी सर्जरी एक जटिल प्रक्रिया है। इस सर्जरी के पश्चात मरीज में कैल्शियम की कमी होने की संभावना हो सकती है, जिस वजह से मरीज को क्रैप्स, शरीर में जकड़न एवं दर्द की शिकायत बनी रह सकती है। पर उक्त जटिलताओं को मद्देनजर रखते हुए उक्त मरीज की सर्जरी की गई। टीम में डॉक्टर रोहित, डॉक्टर अजीत, डॉक्टर विवेक एवं समस्त स्टाफ का सहयोग रहा। मरीज अब पूर्णतया स्वस्थ है तथा मरीज को आज अस्पताल से छुट्टी कर दी गई है। पीएमओ डॉक्टर नवीन जांगिड़ ने बताया कि विगत 1 माह में डॉक्टर साहू द्वारा
2 बार ग्रंथियों की गांठ के एवं 3 थायराइड के सफलतापूर्ण ऑपरेशन किए गए हैं। विश्व हिंदू परिषद शाखा सरवार द्वारा विश्व हिंदू परिषद का 61वां स्थापना दिवस समारोह रविवार 17 अगस्त को गोगा नवमी को मनाया जाएगा। स्थापना दिवस समारोह का आयोजन गांधी चौक सरवाड़ में आयोजित किया जाएगा, जिसमें सरवाड़ प्रखंड की सभी ग्राम इकाई सहित आमजन शामिल होंगे। प्रखंड सरवाड़ के अध्यक्ष कन्हैयालाल माली ने बताया कि विश्व हिंदू परिषद के स्थापना समारोह में कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसमें कृष्ण प्रतियोगिता, दही हांडी प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। समारोह पर आयोजित जनसभा में श्री महंत शंभुदास महाराज छापरा के बालाजी के संत आशीर्वचन पश्चात प्रमुख वक्ता पृथ्वी सिंह ब्यावर, परियोजना सह प्रमुख व विशिष्ट अतिथि गोविंद शर्मा, जिला मंत्री व प्रखंड सरवाड़ अध्यक्ष कन्हैयालाल माली का उद्बोधन होगा। स्थापना समारोह में दुर्गा वाहिनी, बजरंग दल, लघु उद्योग भारती संघ, हिंदू उत्सव समिति, भारतीय किसान संघ, सेवा भारती, विद्या भारती, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, शिक्षक संघ राष्ट्रीय सहित कई संगठनों की सहभागिता रहेगी। सरवाड़ प्रखंड के उपाध्यक्ष शंभू सिंह राठौड़ ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया कि विश्व हिंदू परिषद की स्थापना के अवसर पर सरवाड़ प्रखंड मंत्री सुरेश दारू, सह मंत्री प्रभात कीर, संरक्षक कन्हैयालाल चौधरी, उपाध्यक्ष राम गोपाल पांचाल का आम सहमति से मनोनयन किया गया। साथ ही कई लोगों को जिम्मेदारियां भी सौंपी गई। सरवाड़ प्रखंड मंत्री सुरेश गारू ने बताया कि गोगा नवमी को विश्व हिंदू स्थापना समारोह के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में आयोजित प्रतियोगिता की विजेता टीम को पारितोषिक भी दिया जाएगा व सभा में प्रखंड सरवाड़ के ग्रामीण जन भी हिस्सा लेंगे। उपखंड कीकड़ी के न्यायिक परिवार व अधिवक्ताओं ने 79वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर न्यायालय परिसर में सुबह 8:15 बजे अपर जिला न्यायाधीश जयमाला पानीगर के मुख्य आतिथ्य में ध्वजारोहण किया। इस अवसर पर अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रमेश कुमार करोल, हिरल मीणा, उपखंड अधिकारी सुभाष चंद्र हेमानी, सीआई कुसुमलता मीणा सहित बार एसोसिएशन के अध्यक्ष मनोज आहूजा, महासचिव मुकेश शर्मा, उपाध्यक्ष शिव प्रसाद पाराशर सहित कई अधिवक्ता व न्यायिक कर्मचारी मौजूद रहे। ध्वजारोहण के बाद सभी ने राष्ट्रगान गाकर झंडे की सलामी लेने के बाद एक दूसरे को राष्ट्रीय पर्व स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी व शुभकामनाएं दी। इस मौके पर एडीजे जयमाला पानीगर ने संबोधित करते हुए कहा कि यह पर्व प्रत्येक भारतवासी के लिए गौरव का पर्व है। इस पर्व से हमें अनुशासन व समर्पण भाव के साथ जीवन जीने का संकल्प लेना चाहिए। आज ही के दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था। ऐसे में आज के दिन न्यायिक परिवार के प्रत्येक सदस्य को यह संकल्प लेना चाहिए कि हम हमारी आज़ादी को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए अपनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाएंगे। एसीजेएम रमेश कुमार कारोल ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस के दिन हमें आज़ादी के लिए प्राण न्यौछावर करने वाले स्वतंत्रता सेनानियों को याद करने व नमन करना चाहिए। एसडीएम सुभाष चंद्र हेमानी ने कहा कि आज के दिन हमें देशभक्ति का जज्बा जगाते हुए जरूरतमंद की सेवा का संकल्प लेना चाहिए। बार अध्यक्ष मनोज आहूजा ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया।